प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत आज सारण जिले के सिताब दियारा स्थित जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि से की है। इस दौरान जयप्रकाश नारायण से जुड़ी सभी पुरानी चीजों का गहन अवलोकन भी किया गया। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कल देर शाम सारण जिला प्रशासन से अपील की थी कि जयप्रकाश नारायण के घर की जो बिजली काट दी गई है उसे पुनः चालू कर दी जाए। इसके बाद आज जयप्रकाश नारायण के पैतृक निवास की बिजली आपको बता दें पुनः सारण जिला प्रशासन के द्वारा बहाल कर दी गई है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने सारण जिले प्रशासन को इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का। प्रकाश नारायण के निवास स्थान पे आए हुए हैं, उनके ट्रस्ट पे आए हुए हैं। सारण से आपने अपने कार्यक्रम का आगाज किया, क्या कहिएगा? नहीं, हम लोग तो कल जेपी के जन्मभूमि पर उस ज़मीन को नमन करने के लिए आए हैं, उससे प्रेरणा लेने आए हैं। कल रात मैंने तय किया था कि वहीं पर रुकेंगे, वहीं पर रुके हुए हैं। और किसी ने बताया, पहले से भी थोड़ी जानकारी थी, यहाँ आने पर विस्तृत जानकारी हुई कि एक जेपी के ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर भी एक स्मारिका है और उसको देखने हम लोग आए हैं। व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं, शायद कोई ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है और बेहतर है, बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था जो है वो देख के सुखद आश्चर्य है। अच्छा होना ही चाहिए। और सर, वाटर लेवल जो कम हुआ है यहाँ पे, इसके विषय में क्या कहेंगे? भाई, वाटर लेवल के लिए तो लोगों ने अभी बताया है कि वहाँ सिताब दियारा में करीब 2000 परिवार को पिछले 2 महीने से पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वाटर लेवल नीचे चला गया है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 फीट पानी का जो पाइप है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे कुछ साथियों ने बात करी है इंजीनियर इन चीफ से और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 2-4-5 दिन में काम हो जाएगा, पानी आने लगेगा। और शायद वहाँ पे लोकल जो पदाधिकारी हैं, जो लोग उस पंप के इंचार्ज वगैरह हैं, उनको फ़ोन वगैरह आया है कि काम अगले 2-3-4 दिन में हो जाएगा। सर, खबर थी कि कुछ दिनों से यहाँ पे बिजली काट दी गई थी, आपके आने के बाद बिजली चालू देखिए, हुआ। हमें खबर नहीं थी, मुझे भी जानकारी नहीं थी। उसके लिए कुछ हद तक हम लोग भी दोषी हैं कि हम लोग को भी नहीं पता था कि जेपी के घर में जो उनका ओरिजिनल घर है वहाँ पर बिजली कट गई थी साल भर से। कल जब मैं शाम में पहुँचा तो ये पता चला कि बिजली कटी हुई है। लेकिन मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम ये जानने के बाद, जब कल हम लोगों ने बात उठाई है मीडिया के साथियों के द्वारा, तो आज बिजली आ गई है। ये खुशी की बात है। अब हम लोग यहाँ से आगे की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। घर में उनके बिजली आ गई है, ये बात लोगों ने वहाँ स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो केवल जेपी के नाम का उपयोग करते हैं। चलिए, नहीं वो बात हमने कल कह दी। ये कहने और बहस का मुद्दा नहीं है। ये तो स्वाभाविक तौर पर जेपी इतने बड़े लीडर, यहाँ के इतने बड़े सपूत, उनके नाम पर राजनीति करके लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं, आज भी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर उनके घर में एक बल्ब नहीं जल रहा है, बिजली कटी हुई है, तो ये कोई राजनीतिक वाद विवाद का नहीं, कहीं ना कहीं समाज और राजनीति करने वाले लोगों के आत्मचिंतन का विषय है। गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए, कम से कम चेतना इतनी बची हुई है कि कल जब ये बात हम लोगों के माध्यम से ही उठाई गई है, तो आज सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके बिजली रिस्टोर कर दिया, बिजली वहाँ आ गई। ये खुशी की बात है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। कहीं ना कहीं समाज और राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके आत्मचिंतन का विषय है कि जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आराध्य मानते हैं, जिनको आप बड़ा बताते हैं, जिनसे शिक्षा लेकर आप आगे बढ़ते हैं, आप उनकी चिंता नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो होगा ही। सर, सारण से आपने यात्रा की शुरुआत की है, सारण के लोगों के लिए आपका संदेश? सारण के लोगों के लिए कोई अलग से संदेश नहीं है, बिहार के लोगों के लिए संदेश है कि जिस बदलाव, संपूर्ण क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने कही, कहीं ना कहीं आज भी बिहार उस बदलाव से, उस व्यवस्था परिवर्तन के नारे से, उस प्रयास से अछूता है। 70 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। उस बदलाव के प्रयास से देश के कई हिस्सों में परिवर्तन आया, लेकिन बिहार कहीं पीछे छूट गया है। तो बिहार के लोगों को अब ये संकल्प लेना है, अगले 5 महीने में एक चुनाव है, उनके पास, जनता के पास अवसर है कि वो सही लोगों का चुनाव करें। बिहार में अपने बच्चों के लिए वोट करें, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करें। जाति धर्म के नाम पर, नाली गली 5 किलो अनाज के नाम पर अपना वोट न बेचें। हम लोग तो यही लोगों से अपील कर सकते हैं। मानना नहीं मानना तो लोगों के हाथ में है, लेकिन ये तय है कि जब तक लोग नहीं जगेंगे, जो बात जेपी ने भी बताई कि अगर आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कोई नेता, कोई दल, कोई प्रशांत किशोर, कोई मोदी, कोई लालू, कोई नीतीश आपका जीवन नहीं सुधार सकता है। जीवन तो तभी सुधरेगा जब आप सजग होइएगा, आप जो रास्ते, सही रास्ते बताए गए उस पर चलिएगा, तभी सुधार होगा।